कहते हैं, रास्ते कितनी भी मुश्किल हो, मंजिल कितनी भी दूर हो, सपने पूरे हो ही जाते हैं, बस मेहनत जरूरी है। जैसा कि आज मेरा पहला सपना पूरा हुआ है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का। ये सपना मैंने कोविड पैंडेमिक के ड्यूरिंग देखा था, जब मैं ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट किया था। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि आप टीचिंग को एज अ कैरियर कैसे चूज किए, क्योंकि आप कॉरपोरेट में थे, जॉब कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं अपनी ऑनलाइन जर्नी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, अपने स्कूलिंग टाइम में, मैंने अपने कॉलेज के टाइम में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना प्रोफेशनल कैरियर एज अ टीचर चूज करूंगा, एज अ ट्रेनर चूज करूंगा। बट आज 2024 में इंडिया में ऐसी कोई नेटवर्किंग की कंपनी नहीं है जहां पे मेरा स्टूडेंट जॉब नहीं करता है। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, कि कैसे मैं ऑनलाइन आया, क्या ऐसा हुआ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, और आज 2024 में मैंने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया और मेरे स्टूडेंट किस लेवल तक रीच किए हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये मेरा एक सपना था डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का। मैंने ये सपना कोविड के टाइम में देखा था, जब मैं घर पे आया हुआ था जॉब से छुट्टी लेकर। छुट्टी लेकर नहीं, कंपनी ने छुट्टी दे दिया था कि घर से बैठ के काम करो और सैलरी भी आधा कर दूंगा। राइट, तो सैलरी भी आधा, काम भी आधा, कहीं जाना भी नहीं है, घर में बैठना है, लैपटॉप खोलना है और उस पर काम करना है। ना तो स्किल इंप्रूव होगी, ना तो हाइक मिलेगी, ना तो कैरियर ग्रोथ मिलेगी, तो बंदा करेगा क्या? राइट, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। तो मेरे सामने में ये टीचिंग निकल के आया, और मैं जब स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 लाख स्टूडेंट होंगे मेरे पास जिसको मैं पढ़ा रहा हूँगा, और ऐसे स्टूडियो होगी मेरे पास। क्योंकि इस स्टूडियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं, मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, सामने कैमरा लगा हुआ है, ऊपर लाइटिंग, रूम में पूरे बेहतरीन तरीके से सब कुछ अरेंज किया हुआ है। सामने एलईडी लगा हुआ है, वहाँ पे कमेंट दिखने के लिए एक एलईडी लगा हुआ है, मॉनिटर, सर्वर्स है, उधर भी एक सर्वर है, नेटवर्किंग के रैक है, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल, राइट, ब्रॉडबैंड राउटर्स, मल्टीपल आईएसपीज। तो ये सब बहुत कुछ का मिक्सचर है। राइट, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट, अरेंजमेंट, एंगल्स। तो इतना आसान नहीं है, बट जब आउटपुट बन के आती है, जब डेफिनेटली आप कुछ अच्छे काम करते हैं, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर आप काम और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप भी पढ़ा सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में इंडिया में नेटवर्किंग कंपनी कोई ऐसी नहीं बची है जहाँ पे मेरा एक ना एक स्टूडेंट काम ना कर रहा हो। हर कंपनी में मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। मैं खुद अभी भी इंडस्ट्री में टाइम देता हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए, और बहुत कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। जब तक मैं अपनी बात करूँ पर डे, आज भी मैंने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो भी मेरा फील्ड है उस फील्ड में मैं कुछ ना कुछ डेली पर डे नया सीखता हूँ। अगर मैंने किसी दिन नहीं सीखा, कुछ कुछ नहीं पढ़ा, राइट, या कुछ रियल टाइम से नहीं गेन किया, तो जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो खुद से बोलता हूँ ये बात कि प्रफुल्ल, आज तुमने कोई नया चीज़ नहीं सीखा है। जो तुम्हारा स्किल कल था वही तुम्हारा स्किल आज भी है। 0% अपडेट इन योर स्किल टुडे। अगर इस तरीके से कोई भी काम करेगा तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पहाड़ नहीं है जो उसको रोक ले। राइट, तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपनी जर्नी अर्ली एज से। जब मैं 5th 6th क्लास में पढ़ रहा था, राइट, मैं एक विलेजर था। राइट, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार, राइट, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो गांव में घर के पास में एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे हम लोग जाते थे नीचे में बिछाने के लिए लेके घर से, और वो बिछाते थे, फिर वहाँ पे बैठ के ऐसे, और फिर वहाँ पे पढ़ाई होती थी। राइट, तो
कुछ टाइम की क्लास होती थी। क्लास क्या होती थी, मतलब ऐसे ही बाहर बैठते थे, ग्राउंड में टीचर आते थे, वो भी चेयर पे बैठते थे और ऐसे टाइम पास होता था, फिर घर चले जाते थे, राइट। उस टाइम में ये खाना वाना सब का सिस्टम नहीं होता था स्कूल में। फिर मेरे डैड बाहर रहते थे, सूरत में रहते थे, गुजरात में, राइट। देन जब मैं बड़ा हुआ तो देखिए कि अभी का टाइम ऐसा हो गया है जहाँ पे बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, राइट। और उन्होंने उस लेवल पे चले गए थे कि अब वो हम लोग को पढ़ा सकते थे, राइट। अभी तक हो सकता है कि उससे पहले हमारी घर की भी सिचुएशन ऐसी ना हो कि हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में या कहीं अच्छी जगह पे बाहर में रह के जैसे पढ़ सके, राइट। तो पढ़ाई को तब तक इम्पोर्टेंस दिए ही नहीं थे, आप कह सकते हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, राइट। देन सडनली एक एक दिन मेरे घर वाले ने डिसाइड किया कि इसको डिसाइड हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल में, फिर मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया गया। और एज मेरी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं फिफ्थ क्लास से नहीं ले सकता था एडमिशन, वो तो गवर्नमेंट गांव का स्कूल था, इसीलिए टाइम पास था, तो वहाँ पे तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, राइट। बट जब कॉन्वेंट स्कूल में जाने की टाइम आई तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एक्चुअल में। वहाँ पे मुझे पढ़ना था, सीखने के लिए जा रहे थे हम, राइट, कि कैसे पढ़ा, ABCD भी सीखना पड़ेगा, यहाँ तक अभी तक हम कुछ नहीं सीखे हुए थे। देन कॉन्वेंट स्कूल में गया, समहाउ मैंने अपनी टेंथ टेंथ कंप्लीट किया, ये 2010 की बात है। देन फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए गया और कुछ टाइम प्रिपरेशन किया, फिर 14 टू 18 बैच में इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। देन कॉर्पोरेट में गया, मतलब ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ही, ग्रेजुएशन ही, मैं 6 सेमेस्टर में था, तभी मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अप्लाई किया था जॉब के लिए और मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था काम करना, राइट। एंड ड्यूरिंग दैट लाइक कॉलेज मैंने CCNA CCNP सबकी पढ़ाई भी कर ली थी, ओके। सो जॉब कर रहे थे, बहुत कुछ सब अच्छा चल रहा था, टाइम टू टाइम सैलरी आ रही थी, मज़ा आ रहा था, चीज़ों को सीख रहे थे, टेक्नोलॉजी एकदम कोर नेटवर्किंग जॉब था मेरा, एकदम कोर नेटवर्क के ऊपर मैं काम करना, सिक्योर करना, कॉन्फ़िगर करना, कभी कभी इंस्टॉल करना, राइट। प्रॉब्लम है उसको जो है सो फिजिकली जाके विजिट करना, फिर देखना, फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिजॉल्व करना, फिर रिपोर्ट बना के कंपनी में सबमिट करना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था। जो टेक्निकल जॉब होती है ना ब्रदर, अगर आप कोई अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बस, या कॉलेज में है और इसके बाद आपका प्लान है नेटवर्क इंजीनियर बनने का या IT इंडस्ट्री में कहीं भी जाने का, राइट। तो आप अगर टेक्निकल प्रोफाइल पे काम करोगे ना, तो ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में। बिकॉज जब आप ट्रबल शूट करोगे इशू को, राइट, आप देखोगे कि कोई इशू है नेटवर्क में जिसकी वजह से पूरी सर्वर वगैरह डाउन है और सारी कंपनी की एम्प्लॉयज़ परेशान हैं, राइट। एंड यू आर द ओनली वन हु कैन फिक्स इट, जो उसको ठीक कर सकता है वो सिर्फ आप हो, राइट। फिर आप उसको ठीक करना शुरू करोगे और जब आप उसको रिजॉल्व कर दोगे, फिक्स कर दोगे, लोग आपकी अप्रिसिएट करेंगे और आपको मज़ा आएगी, और फिर आप घर जाके नई नई चीज़ें सीखोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, तो इसी तरीके से ग्रोथ होती है। और इसीलिए जो टेक्निकल पोस्ट पे काम करते हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। द रीज़न बीइंग, काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो लोग सीखते हैं इसको, राइट। जब आप सीखोगे किसी चीज़ में, आप पाँच, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप 5% लोगों में से आ गए तो बस हो गई आपकी ग्रोथ स्टार्ट है, एक्सपोनेंशियली तरीके से आपकी कैरियर ग्रोथ होगी, राइट। तो करना बस इतना है कि भाई उस लेवल की नॉलेज लेनी है अपने को कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में पहले हमें 5% लोगों में से आना है, देन 1% लोग में से आना है, राइट। जब आप 10 साल 15 साल की एक्सपीरियंस ले लेते हो, देन आपको 1% लोग में से रहना है कि उस इंडस्ट्री में 1% लोग जो टॉप टैलेंटेड है उसमें से मैं एक हूँ, राइट। तो अगर आप मेहनत करोगे मजा आएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, कंपनी बंद हो गई, राइट। कंपनी के पास काम नहीं, बट एक चीज अच्छी थी कि कोविड के टाइम में नेटवर्क इंजीनियर का जॉब बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा नेटवर्क इंजीनियर का जॉब, बिकॉज सारा काम ऑनलाइन होने लगा, डिमांड ऑफ नेटवर्क इंजीनियर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। जो नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड थी वो बढ़ने लगी, जैसे सब कुछ ऑनलाइन जाने लगा, नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड बढ़ने लगी। कनेक्टिविटी चाहिए, इशू है ट्रबल शूटिंग चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, राइट, जो उसको मैनेज करके रखे, इंप्रूवमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो डिमांड इंजीनियर की बहुत बढ़ने लगी, राइट। बट जैसा क्या ऑफिस से काम नहीं रहा, काम करना पड़ेगा घर से,
और नेटवर्क इंजीनियर को ही ये पॉसिबल बना के देना था कि भाई सारे इंडस्ट्री के सारे एम्प्लॉय अपने घर से बैठ के काम कर सके, जो पहले ऑफिस से कर रहे थे। बिकॉज ये काम अगेन नेटवर्क इंजीनियर का है, क्योंकि कोई कंपनी है, लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, कोई कंपनी है XYZ कंपनी। अब इस कंपनी XYZ की एम्प्लॉयज होगी अपनी, जो उनके कंपनी में बैठ रहे होंगे, उनके अपने कहीं पे सर्वर होंगे, राइट। वहाँ पे उनके एम्प्लॉय काम करते होंगे उस सर्वर के ऊपर में, राइट। वहाँ पे उनका पोर्टल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, जिस एप्लीकेशन पे वो डेटा स्टोर करते हैं, वहाँ से एक्सेस करते हैं। अब वो जो सर्वर है और जो एम्प्लॉय का डिवाइस है वो सेम ही बिल्डिंग के अंदर में है, दोनों कनेक्टेड है। अब पेंडेमिक आया, भाई जो एम्प्लॉय का डिवाइस था वो चला गया कहीं घर उसके, राइट, कहीं दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरे कंट्री में चला गया, और जो उसका मेन सर्वर डेटाबेस था, जो उसका डेटा सेंटर था, जो सर्वर्स थे, वो वहीं पे पड़ा रह गया। अब वो लोग घर से बैठ के कैसे उसको एक्सेस करेंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे सिक्योरली पहुंचाना। तो नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड बढ़ गई भाई। अब सारे जितनी भी कंपनी थी दूसरे इंडस्ट्री की, सबकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाओ, सब सारे एम्प्लॉय के घर से लेके सर्वर तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाओ, राइट। बट आपको सैलरी कम मिलेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस। रीजन कि अब आप घर से बैठ के काम कर रहे हो, कंपनी के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट, काम होगा, सैलरी भी नहीं देना है, रूम का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, लाइट बिल, सब कुछ जीरो हो गया। बस उनकी डेटाबेस वहाँ पे चालू करके छोड़ देना है, इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है, मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन है उससे कनेक्ट करके छोड़ देना है, और एम्प्लॉयज अपने घर से बैठ के कर लेंगे। सारी कंपनी नेटवर्क इंजीनियर को हायर करने लगी, टैलेंटेड नेटवर्क इंजीनियर को हायर करना शुरू कर दिए कि कहाँ से अच्छे नेटवर्क इंजीनियर मिल सके। कंपनी के लिए जरूरी हो गया नेटवर्क इंजीनियर रखना और टैलेंटेड नेटवर्क इंजीनियर रखना, जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इस टाइम में मैंने अपनी जॉब चेंज कर लिया, राइट। जब मेरी कंपनी ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया, राइट, मुझे दूसरी जगह से ऑफर मिले, मैं ऑफर की वजह से जॉब चेंज नहीं किया था। रीज़न मैंने जॉब जो चेंज किया था उसका ये था कि जिस कंपनी में मैंने दोबारा ज्वाइन किया था वहाँ पे टेक्नोलॉजी अलग थी, राइट। और मैं आज तक अपने कैरियर में कभी भी सैलरी के हिसाब से जॉब नहीं चेंज किया हूँ। मैं जॉब चेंज किया हूँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं किसी XYZ कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ, और ये कंपनी जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वो टेक्नोलॉजी अगर मुझे पूरी 100% समझ में आ गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब यहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं है, कहीं देखो बेटर तरीके से, बेटर टेक्नोलॉजी, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो अप्लाई करो, वहाँ पे जा सकते हैं तो जाने की कोशिश करो। देन एक चीज़ आता था कि मेरी टेक्निकल स्किल बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, राइट। जब कंपनी की इशू आती थी किसी भी कंपनी की, तो मैं कॉल पे ट्रबल शूट कर ले रहा था आराम से, राइट। मतलब ऑनलाइन जैसे इसको पता चल रहा है कि भाई इसको ये चीज़ें आता है, जैसे MPLS की, मुझे एक MPLS टेक्नोलॉजी है, MPLS की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। अब जो जो कंपनी MPLS पे काम कर रही है उनको पता है अगर कि भाई प्रफुल्ल नाम का एक लड़का है जिसकी MPLS की स्किल्स बहुत बेहतरीन है, राइट, और उसके MPLS में कुछ इशू है, तो कंपनी के लिए जब भी इशू आती है ना, तो कंपनी के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि कितना जल्दी हम उसको रिजॉल्व कर दें, इशू को कितना जल्दी रिजॉल्व कर दें, राइट। तो मैंने देखा कि यार टेक्निकल स्किल की हर जगह पे ज़रूरत है, नेटवर्क इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अवेलेबल इंजीनियर्स बहुत कम है इतने, और डिमांड है इतना, राइट। तो आप जानते हो जिंदगी हर सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैंने उठाया मोबाइल, मैंने भाई को दिया मोबाइल पकड़ने के लिए, और सामने में खड़ा हुआ और CCNA के बारे में बताना शुरू किया, नेटवर्किंग के बारे में बताना शुरू किया, राइट। वीडियो बहुत बेकार बनी थी, ऐसा होगा तो मैं जो पहला वीडियो बोर्ड पे बनाया था वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कहीं पे साइड में, राइट। फिर एक पड़ोसी से वाइट बोर्ड अरेंज किए और वहाँ पे CCNA का वीडियो बनाया। मैंने जब 5-6 वीडियो बनाया तो मेरे पास कॉल मैसेज ऐसे आने लगे कि मुझे भी सीखना है, और ये इस लेवल का सीखना है जिस लेवल का आप पढ़ा रहे हो, राइट। देन मैंने सोचा कि ठीक है भैया, अभी थोड़ा सा
एक बार इस पे भी ट्राई करके देखते हैं कि ऑनलाइन में कंटेंट डिलीवर करते हैं। जो मुझे आती है चीज़ें वो मैं दूसरे को पढ़ाता हूँ। सोशल मीडिया पे हम दूसरे सबसे कनेक्टेड हैं। किसी को अगर ज़रूरत होगा तो वो सर्च करके मेरा वीडियो देख सकता है और वहाँ से सीख सकता है, राइट। तो इस ऐसे में ही मैंने वीडियो बनाना चालू किया यूट्यूब पे, और आते 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 2024 में आज आप देख रहे हो कि डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। 2 लाख प्लस मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, और कईयों स्टूडेंट की मैंने टॉप एमएनसीज कंपनी में प्लेसमेंट करा रखा है, और अभी भी वही करता हूँ। आज भी मेरा 8 बजे से 10 बजे तक रात में क्लास है, जहाँ पे मैं सीसीएनए और सीसीएनपी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सीसीएनए एंड सीसीएनपी का कोर्स। देखो, फ्री में नहीं कर सकते हैं सब कुछ, और अगर हम आपको मैं सब कुछ फ्री में दे दूंगा, आप उसकी वैल्यू भी नहीं समझ पाओगे कभी, राइट। तो डेफिनेटली लाइव जो ट्रेनिंग में लेता हूँ उसकी फी होती है, और मुझे भी अर्न भी तो करना है, साथ में काम के साथ अर्न करना है, राइट। तो उसकी फी होती है सीसीएनए प्लस सीसीएनपी 25,000 फी होती है। अगर कोई इंटरेस्टेड रहता है तो वो फी पे करते हैं, फिर इनरोल करवाते हैं, फिर हम क्लोज व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाते हैं, वहाँ पे ऐड करता हूँ मैं उनको। मैं अपने पढ़ाई के टाइम से ही नोट्स वगैरह मेंटेन करके चलता था, राइट। और आज भी सारा नोट्स अवेलेबल है, मटेरियल्स जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है, राइट। किसी को मास्टरी करने के लिए सीसीएनए सीसीएनपी नेटवर्किंग रिलेटेड कोई भी कोर्स, वो सारे कुछ मेरे पास अवेलेबल है, और सब कुछ का एक्सेस देता हूँ मैं अपने स्टूडेंट को। फिर मैं 2-2 घंटे डेली लाइव मिल के उनको अच्छे से सिखाता हूँ कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। जो भी मैं काम करता हूँ इंडस्ट्री में और करता था, वो सब उनको मैं डिलीवर करता हूँ। ट्रबल शूटिंग स्किल्स देता हूँ कि भाई कभी प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरीके से आप ट्रबल शूट करोगे। हर तरीके की प्रॉब्लम उनके सामने रखता हूँ, उनको बोलता हूँ आप बताओ सॉल्यूशन, राइट। ऐसे करते करते 2-3 महीने में स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाते हैं फुल्ली जॉब के लिए। फिर एक स्क्रीनिंग करते हैं चेक करने के लिए कि परफेक्ट है या नहीं, फिर हम उसका रिज्यूम अपडेट करते हैं एंड देन कंपनी में हम भेजते हैं, राइट। फिर उनके पास कंपनी से कॉल आती है जॉब के लिए और वो प्लेस होते हैं, ओके। तो मैं अपना स्टोरी बता रहा था कि मैं टीचिंग में आया कैसे। तो मैं टीचिंग में आया कोविड में, राइट। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जॉब वर्क फ्रॉम होम हो गया, राइट। वर्क फ्रॉम होम हुआ, वहाँ से पढ़ाना चालू किया। जब कुछ 15-20 वीडियो बोर्ड पे पढ़ा के दिया व्हाइट बोर्ड पे, तो दूसरे लोगों को देखा कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो शौक हो गया कि यार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, राइट। तो अभी कोई भी चीज़ें परचेज करने की ना एक वर्थ होती है कि अगर हम 1 करोड़ का घर परचेज करने के लिए जाते हैं, तो घर परचेज करना 1 करोड़ का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम उस लायक हैं या नहीं परचेज करने के लायक। तो मैं टीचिंग तो करता था, यूट्यूब पे वीडियो तो डालता था, स्टूडेंट को लाइव क्लासेस तो देता था, बट अभी तक मुझे वो फीलिंग नहीं आई थी कि भाई तुम अब इस तरीके की स्टूडियो सेटअप कर सकते हो, तुम उस लेवल पे आ गए हो कि तुमको डिजिटल बोर्ड पे अब पढ़ाना चाहिए, राइट। ये फीलिंग नहीं आया था, ये फीलिंग अभी आया। जैसे ही आया वैसे ही स्टूडियो सेटअप करवाए, 1-1.5 महीना का टाइम लगा, लेकिन सारा कुछ रेडी हो गया। और आप देख रहे होगे कि वीडियो की क्वालिटी, और इस बोर्ड के ऊपर में अब हम नेटवर्किंग की क्लासेस देंगे, अपनी मैं नॉलेज डिलीवर करूंगा। एंड डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आपकी जितनी भी समस्या है नेटवर्किंग से रिलेटेड, सब कुछ का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊं। जितनी बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज हो सकती है, उतने बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाऊं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री में डिलीवर हो सकता है, उतने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री में डिलीवर करूं यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। और जितने लोगों को हेल्प कर सकता हूं उतने लोगों की हेल्प करूं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कहीं पे रुक रहे हैं वहाँ पे हो। पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पहले नहीं पता था कि पढ़ाना इतना इंटरेस्टिंग होता है, तो इसीलिए कभी मैंने नहीं सोचा था कि टीचिंग को एज अ कैरियर चूज करूंगा, ओके। बट कैरियर में कब क्या होगा आगे, इतनी सिक्योरिटी से कोई उसको मतलब 100% हम नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं फ्यूचर में यही बनूंगा, राइट। कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है। मैं निकला टेक्निकल ट्रेनर बाय प्रोफेशन। प्रफुल्ल मिश्रा इज अ नेटवर्क इंजीनियर, राइट। लाइक नेटवर्क इंजीनियर बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप सोचोगे कि यार ये तो इतने एक्सपीरियंस पर्सन है, इतने जगह पे काम भी किया, इतने ज़्यादा पढ़ा भी लिया, फिर भी नेटवर्क इंजीनियर, मतलब पोजीशन नहीं वो होती है क्या, पोजीशन चेंज नहीं होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। नेटवर्क इंजीनियर एक कॉमन टर्म है, राइट। लाइक मैं अभी के टाइम में नेटवर्क आर्किटेक्ट हूँ एक कंपनी में, एमएनसी में।
राइट। और वहाँ भी मेरा फुल टाइम काम नहीं है, मैं पार्ट टाइम पे काम करता हूँ, राइट। मतलब अपने घर से मैं अपना काम, और उसके बीच में अगर उनका कुछ काम है, ट्रबल शूटिंग है, सेल्स टीम के साथ मीटिंग है, राइट, या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है सो प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पे फिर मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। अदरवाइज मोस्टली आज के टाइम में मैं टीचिंग पे स्पेंड करता हूँ, अपनी खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि अपनी स्किल्स को और बेहतरीन बना सकूँ, और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, और जितना बेस्ट कर सकता हूँ उतनी बेस्ट तरीके की कंटेंट डिलीवर करूँ इंटरनेट पे। तो आशा यही रहेगा कि बहुत कुछ सोचे थे 2024 में करने का, राइट, बट मैंने अभी आपको बताया कि वो ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचे हैं वो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर, राइट। मे भी टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे, राइट। 2024 में जो चीज़ें नहीं हुआ वो 25 में करेंगे, राइट। तो आगे की भी बहुत सपने हैं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अभी तक हुआ भी है, अचीव भी हुआ है, राइट। तो आप ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस टाइप के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन भी चाहते हैं कि अगर कभी प्रफुल्ल तुम वीडियो अपलोड करो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो वहीं यूट्यूब पे एक बेल आइकन होती है, वहाँ पे जाके आप बेल आइकन दबा दीजिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाएगी। आप किसी ऐसे को जानते हो जो नेटवर्किंग से बिलोंग करते हैं या नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, राइट, या फिर वो ऑलरेडी नेटवर्क इंजीनियर है, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो प्लीज़ ये चैनल जरूर उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका एक शेयर किसी की कैरियर बदल सकती है, राइट। कोई कोई नेक्स्ट लेवल पे अपने स्किल्स को लेके जा सकते हैं, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी तक मैंने इस बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक मैंने कोई टेक्निकल चीज़ें की वीडियो नहीं डाला है इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, बट बहुत जल्दी मैं यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ी सी टाइम की इशू होती है, और बहुत सारे लाइव क्लासेस हैं, बहुत सारे मीटिंग रहती है, कंपनी की काम रहती है। आफ्टर दैट सम टाइम आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देना रहता है, इसीलिए। बट कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करेंगे डिजिटल माध्यम के हेल्प से। और मैंने आपको फिर से वही बात बता रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रास्ते कितनी भी मुश्किल हो, मंजिल कितनी भी दूर हो, सपने पूरे हो जाते हैं, बस मेहनत जरूरी है। और आप कल क्या बनोगे ये कोई नहीं जानता है। कहते हैं ना, जिंदगी हर सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, राइट। सो वी डोंट नो कल क्या होगा, राइट, बट आज बेहतर करना है, और कल आज से बेहतर बनना है। आज जो है उससे बेहतर होना है कल। कैसे होंगे? कोई ना कोई एक स्किल को सीख के, कुछ ना कुछ चीज़ें डेली सीखिए। रात को जब आप सोने जाते हैं तो देखिए कि पूछिए अपने आप से, लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, देन एवरी डे इन द नाइट जब भी मैं बेड पे जाता हूं अपने आप से पूछता हूं, प्रफुल्ल क्या सीखा है तुमने आज, कौन सा टॉपिक पढ़ा है, क्या प्लान है तुम्हारा कल का, राइट। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, अगर आप खुद की इंप्रूवमेंट मीजर करना शुरू करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड रिमेंबर, दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे यूनिक हैं, राइट। दो लोग एक माइंडसेट का नहीं है, राइट। सो ये भी नहीं देखना है कि भाई किसी चीज़, अगर कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बट वो किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई अगर मैंने ये किया तो वो क्या सोचेगा, राइट। क्या पता है, हमारी दुनिया में सब यूनिक है, सब अलग है, सब अलग सोचते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कोई और भी सोचे, राइट। आपकी सोच सबसे बेहतरीन है। अपने पे विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम किसी और के कहने पे अपना डिसीजन नहीं चेंज करेंगे। अगर करते हैं आप, मतलब आपको सेल्फ अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, राइट, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।